ताजा हाओ। तो आज हमारी सेकंड क्लास है हमारी शम्मा के बारे में, जिसके बीच में हम डिस्कस करेंगे कि शम्मा की ग्रामेटिकली हमें यूटिलाइजेशन कैसे करनी है एक्चुअली। तो जैसे कि हमने पिछले लेसन में शम्मा का पार्ट 1 था, उसमें आपको हमने क्लियर किया था, कुछ इनिशियल से क्लियर किया था। तो अभी हम फर्दर इस पे जा रहे हैं जिसमें आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी कि हम इसको कैसे करें। सो दिस वीडियो वी आर स्पेशली मेकिंग फॉर द हिंदी स्पीकर्स एंड एज वेल फॉर द उर्दू स्पीकर्स। तो ये उनके लिए कन्वीनियंट है कि वो HSK1 का कोर्स कम्प्लीटली हमारे साथ जो डिज़ाइंड कोर्स है उसको हमारे साथ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है, HSK1 की दूसरी क्लास है, जिसमें हम शम्मा का यूटिलाइजेशन बताएंगे। एक्चुअली हम पहले क्वेश्चन पार्टिकल्स जो हैं उनको क्लियर करना चाहिए, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, कितने बजे, कितनी तारीख, ये तमाम चीज़ें पहले क्लियर करेंगे, साथ साथ न्यू वर्ड्स करेंगे ताकि आपको इजीली ये चीज़ आ सके कि हमें इनका क्वेश्चन कोई चाइनीज़ लैंग्वेज में क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे। और आपको इस चीज़ का तो पता होगा कि जब हम क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली जो साथ साथ वर्ब्स हैं, नए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे चीज़ों के नाम हैं, वो हमें साथ साथ मिलते जाएंगे। ठीक है, आज हमारा सेकंड क्लास है शम्मा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, if we want to make it like in the second class, we will discuss about the same जो हमने सेम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन शम्मा की पहली क्लास में। इसी तरह हमने करना है कि सब्जेक्ट सेम, जैसे आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, जैसे नी का मतलब तुम, आप, जो भी है। अभी तो इसमें रिस्पेक्टेबल वर्ड भी आते हैं जिसमें मैनर्स आते हैं, लेकिन हम अभी सिंपल तुम को कर रहे हैं। आप यानी आप कह सकते हैं द न्यू वर्ड, जैसे न्यू वर्ड्स आप देख रहे हैं, शुएशी। शुएशी शुएशी का मतलब है स्टडी यानी पढ़ना। इसके बाद अगला वर्ड है खानयू। खानयू का मतलब है चाइनीज़ लैंग्वेज। जैसे कि मैंने लास्ट आपको बता रहा हूँ कि खन का मतलब है खन एक मिनॉरिटी है चाइना में, जिसकी मतलब मोस्टली पीपल आर फ्रॉम द खन मिनॉरिटी थी, तो उनकी यू हम कहते हैं लैंग्वेज को, तो खान यू यानी खन लोगों की ज़ुबान। एंड अगला वर्ड है चुंगवन। चुंगवन हम मोस्टली ये लोग लिटरेचर के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें चुंगवन पूरी लिटरेचर का वर्ड आता है, राइटिंग एंड एवरीथिंग, उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसको भी हम चाइनीज़ लैंग्वेज ही कहते हैं। लेकिन चाइना में दोनों ही मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो खयू भी यूज़ किया जाता है, जैसे आम स्पोक बोलचाल में वो खयू यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो दूसरा वर्ड है चुंगवन, ये लिटरेचर में भी यूज़ होता है और कॉमनली भी यूज़ होता है। इसके बाद अगला वर्ड है यिंग यू। यिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज को कहते हैं, इंगवन भी इंग्लिश लैंग्वेज को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे सब्जेक्ट में हमने लास्ट टाइम पढ़ा, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, तुम हो सकता है, वो हो सकता है, वो में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि था जो है ये तीनों के लिए, ही, शी, इट, यानी मेल और फीमेल, लड़की लड़के के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। फंगयो दोस्त को कहा जाता है, लाओशिट उस्ताद को या टीचर को कहा जाता है। अब आप देखें, इसकी जगह हम नाम भी यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का भी नाम लेके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो चेंज होता रहेगा। अब इसमें हम शुरू करते हैं, नी शुए शी शम्मा। नी शुए शी शम्मा। शुएशी का मतलब है पढ़ना, स्टडी करना किसी चीज़ को। आप स्टडी क्या, यानी आप क्या स्टडी करते हो, तो हम बनाएंगे नी शुएशी शम्मा। नी शुएशी शम्मा, तुम पढ़ते क्या, यानी आप क्या पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट सिर्फ देनी है, जहां पर शम्मा लिखा है उसकी हमें रिप्लेसमेंट दे देनी है कि क्या पढ़ते हैं। जैसे आप देखें इसके आंसर में देखें, वो शुएशी खानयू, या मैं कह सकता हूँ वो शुएशी चुंगवन। सो हमें सिर्फ खानयू या चुंगवन लिखना है, या इंगवन लिखना है, या हमें यू लिखना है। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उन तमाम के वर्ड्स भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उनके जवाब दे सकते हैं। अब अगर हम सवाल करें कि वो क्या पढ़ता है, था शुएशी शम्मा, अब इसका मतलब वो पढ़ता क्या, यानी वो क्या पढ़ता है, तो आप जवाब दे सकते हैं था शुएशी खयू, था शुएशी चुंगवन। इसका मतलब है कि अगर हम शम्मा की रिप्लेसमेंट सिर्फ अपने खयू या जो जवाब हमने पर्टिकुलरली उसको देना है, हम वो ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, तो हमारा जवाब क्लियर। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, वो फिजिक्स पढ़ता है, वो मैथमेटिक्स पढ़ता है,
लेकिन अभी हम स्टार्ट में जो एच एस के वन के अकॉर्डिंगली है उसमें हम शुरू करेंगे जिसमें एच एस के वन के वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास न्यू वोकैबुलरी गेन होती रहेगी, राइट। अब नेक्स्ट देखें, अब इसके जवाब देखें। था शुएशी खान यू, भांग यो शुएशी चुंगवन, लाओ shi शुएशी इंग यू। अब इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि जॉन पढ़ता है इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, जॉन शुएशी यिंग यू। अब इसका सवाल कैसे बनेगा, सेम नी की जगह पे नाम लिख दें, जॉन शुएशी शम्मा, तो आप जवाब दे दें जॉन शुएशी खान यू, राइट। अभी ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यू वर्ड। पहले तो हम सीखते हैं खन। खन, खन का मतलब है देखना। अब ये टीवी भी देखा जा सकता है, ये आप किसी चीज़ को भी देख सकते हैं, किसी लोकेशन को, वो आप मतलब कोई चीज़ है, समथिंग ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब ये खन में एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बाज़ औक़ात हम देखें अखबार पढ़ रहे हैं, तो अखबार पढ़ना हमारे लिए एक ही वर्ड होता है, हम कहते हैं पढ़ रहे हैं, मगर वो लोग इसको टू सेंस में लेते हैं। अगर आप दो तरीके से लेते हैं, अगर आप उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं ऊंची आवाज़ में, तो वो कहलाएगा उनका रीड करना। लेकिन अगर आप दिल में एक चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब आप देख रहे हो, क्योंकि आप देखें ऊंची आवाज़ में बोल तो नहीं रहे, आप सिर्फ देख रहे हैं, तो उस देखने को भी ये रीड में कंसिडर किया जाता है। अब देखें हम अखबार पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सेंस में भी ये खन ही वर्ड होगा कि भाई आप अखबार पढ़ रहे हो, क्योंकि आप रीड लाउड तो नहीं कर रहे हो। बुक का पढ़ना भी आप कहते हैं कि यार मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मगर मैं ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ रहा, राइट। अब इसमें देखें खन में फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे नेक्स्ट न्यू वर्ड है, देखें तियनयिंग। तियनयिंग का मतलब है मूवी, फिल्म। तियनशी टीवी, टेलीविजन। शू बुक, किताब। पाओची अखबार, न्यूज़पेपर, राइट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तियनयिंग फिल्म, तियनशी टीवी, शू किताब, पाओची अखबार, राइट। अब यहाँ पर भी हम पिछली तरह ही करेंगे, हमने सिर्फ वर्ब चेंज कर दिया। पहले में हमने शुएशी किया था, अब हम खन कर देंगे। नी खन शमा, आप क्या, आप देखा क्या, यानी आपने क्या देखा। सो हम जवाब देंगे वो खन तेंशी, वो खन तेंशी, मैं देखा टीवी, मतलब मैंने देखा टीवी। सो अब हम इसको चेंज करते हैं। अगर आगे देखें हमने लिखा है था खन शमा, वो क्या देखता है, तो वो आप जवाब दे सकते हैं कि था खन तियनयिंग, उसने फिल्म देखी। फिर फंग यो खन शमा, दोस्त ने क्या देखा, तो हम जवाब दे सकते हैं फंग यो खन पाउची। फिर हम सवाल कर सकते हैं लाओशी खन शमा, तो वो बन जाएगा उस्ताद ने क्या देखा, तो हम जवाब दे सकते हैं लाओशी खन शू, उस्ताद ने किताब देखी। लेकिन इसमें अगर मैं किताब शू की जगह अगर मैं खन यू शू कर दूं, यानी चाइनीज लैंग्वेज बुक, उसने चाइनीज किताब पढ़ी, तो वो बन जाएगा लाओशी खन खन यू शू। आई थिंक खन इज मोस्ट प्रोबेबली इज क्लियर। सो वी मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वर्ड इज माय। माय मीन टू बाय, किसी चीज को खरीदना। अब फिर दोबारा वहां पे ही आते हैं, वर्ब चेंज करेंगे। नी माय शम्मा, आपने क्या खरीदा, तो हम जवाब देंगे वा माय। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि शम्मा की रिप्लेसमेंट हमने देनी है, तो मैंने लिख दी है छ। जैसे न्यू वर्ड्स की तरफ दोबारा देखें, छी छ का मतलब है गाड़ी, शू का मतलब है बुक, शुए का मतलब है वाटर, एंड खाफे का मतलब है कॉफी, राइट। अब यहां पर अगर आते हैं उसने क्या खरीदा, था माय शम्मा। दोस्त ने क्या खरीदा, फंग यो माय शम्मा। फिर हम पूछ सकते हैं उस्ताद ने क्या खरीदा, लाओशी माय शम्मा। अब आप इसके जवाब में था माय होंडा छ, फंग यो माय खन यू शू, लाओशी माय शुए, लाओशी माय काफे। वंस अगेन हम रिपीट करते हैं, दोबारा से एक दफ़ा बताता हूँ आपको। जैसे अगर हम नाम लिख देते हैं किसी जगह पे, जॉन ने क्या खरीदा, तो हम बोलेंगे जॉन माय शम्मा, और जवाब क्या होगा, जॉन माय शुए, उसने पानी खरीदा, राइट। सो ये तो थे हमारे आज के 3 वर्ब्स जो मेन इंपॉर्टेंटली हमने आज पढ़े, जिसके बीच में था खन, माय और शुएशी। अब आपको हम कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा न्यू वर्ड्स देना चाह रहे हैं तेन के बारे में, जो लिटरेचर में इंक्लूड्स होते हैं, ताकि आपको मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज़ के बारे में पता चल सके कि चाइनीज़ मुश्किल नहीं है। जैसे पहला वर्ड है टेलीफोन, को हम कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में तियांख्वा। पहले तो हम तेन को एक्सप्लेन कर दें। तेन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, यानी बिजली को हम तेन कहते हैं।
अब अगर मैंने कहना है कि बिजली है बिजली नहीं है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में आप देखें पहला वर्ड है त्यांख्वा, मतलब टेलीफोन। अब ख्वा का मतलब है बात करना, तो बिजली वाली बात, यानी आपको पता है क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इसलिए उसको कहा जाता है त्यांख्वा, बिजली वाली बात। अगला वर्ड है कंप्यूटर। अब इसमें देखें नाव कहते हैं हम ब्रेन को, दिमाग को यानी, और तियन नाव बिजली वाला दिमाग, क्योंकि देखें एक वक्त में कंप्यूटर जो है वो 10 काम कर सकता है, 100 काम कर सकता है, मतलब 100 आदमियों का काम कर सकता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है बिजली वाला दिमाग है वो। अगला वर्ड है हमारा तियन फंक्शन। इसका मतलब है, अब फंक्शन कहते हैं, फंग कहते हैं हवा को, शान कहते हैं फैन को, हवा देने वाला फैन, बिजली से हवा देने वाला फैन, तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फैन, तियन फंक्शन। इससे अगला वर्ड है हमारा तियनयिंग। तियनयिंग का मतलब है मूवी। अब इस फिल्म का मतलब कैसे बना है, यिंग आपको अगर याद हो कि कुछ जब इनिशियल शुरू में आपको पता है हमारे पास सिनेमा स्कोप मूवीज होती थी और रोटेटिंग पिक्चर्स होती थी, जो सिनेमा स्कोप होता था उस पर लाइट का रिफ्लेक्ट होता था, जिससे तस्वीर सामने शो होती थी। इसी को यिंग को कहते हैं शेडो, यानी बिजली वाला शेडो, बिजली वाला साया, तो उससे नाम बन गया जी कि ये बिजली वाला साया यानी फिल्म। अगला वर्ड है त्यांशि। त्यांशि हम कहते हैं टीवी को। अब आप खुद देखें कि शिर कहते हैं विजन को या लुक को। अब अगर बिजली वाला विजन या लुक होगा तो वो आपका बन जाएगा त्यांशि यानी टीवी। इससे अगला वर्ड है कुंग। तियन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कुंग कहते हैं वर्कर को, किसी भी वर्कर को कुंग कहा जाता है, तो बिजली वाला वर्कर, तो वो बन जाएगा तियन कुंग। अब खाली आपको वर्कर कहना होगा तो आप कुंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तियन थी हम वर्ड यूज करते हैं, थी हम कहते हैं स्टेयर्स को या लैडर को। अब आप खुद देखें कि अगर बिजली वाली स्टेयर्स हों या बिजली वाली आप लैडर कह सकते हैं, तो उसको हम कह देंगे तियन थी। अब ये जो थी वर्ड है, यानी ये हम आगे जाके स्टेयर्स या लैडर के लिए भी यूज कर सकते हैं। चाइनीज लैंग्वेज इट्स एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट। आप खुद देखें कि एक वर्ड में से ही हम दो वर्ड निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें करना ये है कि हम एक वर्ड के साथ दो वर्ड जब सीखना शुरू करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता कल को हम इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोकैबुलरी में, अपनी यूटिलाइजेशन, अपनी स्पोकन के लिए नेक्स्ट टाइम हम इनको प्रिजर्व रखेंगे, रिवाइज करते जाएंगे, ताकि हमें ये चीज़ें याद रहें। सो काइंडली फीडबैक, आप लोग फीडबैक दें। हाउ अबाउट द लेसन, आपको लेसन कैसा लगा, और आपको फर्दर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो इस लेसन के रिलेटेड, तो प्लीज़ लेट अस नो। और फर्दर प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। और कोई लोग भी लर्न करना चाह रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में और उर्दू में, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।